वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें और आगे थोड़ा कुछ देखेंगे। तो इसके पीछे वाले वीडियो में जो पॉलिनोमियल का वीडियो पार्ट 1 था, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट तक के कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। ठीक है, तो उससे आगे इस वाले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट का समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका कैसा हो, वन वेरिएबल का हो। तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो कोई भी एक सिंपली हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। जैसे ये एग्जांपल जो है वो वन वेरिएबल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल का हो गया। उसी तरीके से और भी हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी आप पॉलिनोमियल आपको जब मिलता है तो आप उसको देख के ये कहिएगा ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है, तो इसमें ये नहीं है कि इसका डिग्री के कुछ मायने नहीं रखता है। डिग्री इसका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर जो ऐसे करके कोई एक लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल वन ही होगा। या फिर ऐसे कोई लिखा हुआ है, ऐसे कोई लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मान लीजिए इसमें तो डिफर कर रहा है डिग्री, लेकिन वेरिएबल कितना है, वन, यानी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल ये सब है। ठीक है, तो इसको सिर्फ मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एग्जांपल के तौर पे मतलब दिया हुआ है कि आप इसको देख के समझ सके कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, उस तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का पॉलिनोमियल भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कोई दिया हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ऐसे कोई पॉलिनोमियल मान लीजिए दिया हुआ है और आपको कहेगा कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये डिग्री ऑफ टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x भी है, y भी है। इसी तरीके से और भी हो सकता है, और भी हो सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी पॉलिनोमियल आपको मिले तो उसको कह दीजिएगा कि टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे और पूरा जो कॉन्सेप्ट समझना है वो वन वेरिएबल का ही है पॉलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल से ही हम लोग डील करेंगे सारे क्वेश्चन को। हाँ, उसका पावर जो है वो वेरी करते रहेगा, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। और नेक्स्ट उसके बाद है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। डिग्री पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो बेसिस पे हुआ। एक है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, एक है डिग्री के बेसिस पे, एक है डिग्री के बेसिस पे और एक है टर्म के बेसिस पे। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, एक है डिग्री के बेसिस पे, एक है टर्म के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे कौन कौन है, तो डिग्री के बेसिस पे जो पहला टाइप का पॉलिनोमियल वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जैसा कि नाम है इसका, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं तो इससे आप समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो, वन हो। ठीक है, वेरिएबल का पावर क्या हो, वन हो, और उसी वेरिएबल के पावर को ही तो हम लोग डिग्री कहते हैं। ये पहले के कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये ही ले लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, वन है। तो ये कह देंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है।
क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। उसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए 3y सिंपली एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, इसका डिग्री कितना है? 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरीके से 5z+6 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे? वेरिएबल है, उसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा कि नाम है लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का पावर 2, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3x² + 2x, 3x² + 2x + 5, ऐसे कोई पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए आपको जिसमें हमको देखना है ना, देखिए कैसे पहचानिएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जो वेरिएबल है तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है। ठीक है, इसमें तो मान लीजिए वेरिएबल एक ही जगह पे था तो हम लोग मैक्सिमम पावर इसमें क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन जब इस तरह से आपको दिया जाएगा इक्वेशन तो देखिए वेरिएबल यहाँ भी है तो वेरिएबल यहाँ भी है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक है? तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर देखना है तो यहाँ तो 1 ही है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अरे बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपसे अगर जब पूछा जाए कि ये बताइए कि xy + yz + zx, अगर जो ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? देखेंगे क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x ये है और y ये है, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 2। तो इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल जब आपको मिले जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहेगा तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है, लीनियर समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और क्यूबिक पॉलिनोमियल यही कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वही कहता है वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, उसका वेरिएबल का पावर मैक्सिमम हो। मैक्सिमम का मतलब कि 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल में देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जब आपको दिया जाएगा तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा ना उसको देखिएगा, उसके बेसिस पे आप कह सकिएगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है। अब जैसे इसमें है तो इसमें देखिए x का पावर 2 भी है तो इसको क्वाड्रेटिक थोड़ी कहेंगे। क्यों? क्योंकि x का पावर यहाँ 3 भी है, तो मैक्सिमम पावर देख के बता सकते हैं कि वो क्यूबिक होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरीके से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर जो ऐसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हाँ है। क्यों? देखिए x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो यानी ये टोटल कितना पावर हो गया? 3, और यहाँ y का पावर, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तो यहाँ हो गया 2। तो मैक्सिमम पावर देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम पावर इसका 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़े थे, क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या पढ़े थे?
हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो आपका होता है वो पॉलिनोमियल जो होता है बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में वो जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है आपका डिग्री 2 होता है। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री अगर जो 4 है तो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा क्यूबिक क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है। तो ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। और अब हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जब पहला टाइप का पॉलिनोमियल है टर्म के बेसिस पे, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, ठीक है, उसको देख के बोलेंगे कि ये इस टाइप का पॉलिनोमियल है। इस वाले में क्या हुआ, इसको किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री देख के हम बताएंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। लीनियर है, अगर जो डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो कहेंगे क्यूबिक है, डिग्री 4 है तो कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक है। ये बात आ रहा है समझ में। उसी तरीके से अब इसमें हम लोग टर्म को देख के बताएंगे कि पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है। तो अगर जो एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर जो 3x है या 2y है या 5 है, ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा तो इसमें देखिए सिर्फ एक टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। इसमें भी एक टर्म है, ये भी मोनोमियल, तो ये भी क्या है, मोनोमियल। ठीक है, फिर 5 क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में मतलब आगे एक टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल है, 5 भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, उसका जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि कुछ भी 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन वो निगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखिए सब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। इसके बारे में हम लोग नीचे आने वाले टाइम पे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको मोनोमियल हम लोग कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। मोनोमियल के बाद क्या हो गया, मोनोमियल के बाद हो गया बायोनोमियल। बायोनोमियल किसको कहेंगे, तो बायोनोमियल। ठीक है, बायोनोमियल किसको कहेंगे, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, दो टर्म जहां आया उसको हम लोग बायोनोमियल कह देंगे। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 5, ठीक है, या फिर 6x + 2, ठीक है, इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल आपको मिले, ठीक है, इस पे डिग्री का कुछ मतलब नहीं है, इस पे डिग्री का कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ इसमें जो है दो टर्म होना चाहिए। दो टर्म है, एक ये, तो ये हो गया बायोनोमियल। आ रहा बात समझ में। इसमें डिग्री का कुछ मतलब नहीं कि डिग्री 1 है 2 है 3 है। डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े टर्म के बेसिस पे। दो टर्म रहेगा बायोनोमियल, एक टर्म रहेगा किसी भी पॉलिनोमियल में उसको हम कह देंगे मोनोमियल। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, 3 टर्म रहेगा तो उसको हम लोग कह देंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, उसको क्या कह देंगे हम लोग, ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म होगा। तो कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल 2x + 2 = 5। ठीक है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। या ऐसा कोई एक टर्म है, ठीक है, ऐसा एक कोई टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म रहे उसको हम लोग ट्राइनोमियल कह देते हैं। 2 टर्म वाले को बायनोमियल कह देते हैं और 1 टर्म वाले को हम लोग कह देते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो ये जो है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म है। टर्म के बेसिस पे हम लोग ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं और इधर हम लोग जो पढ़े थे वो डिग्री के बेसिस पे पढ़े थे।
ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का पूरा क्या हो गया, टाइप हो गया। इसको हमको लगता है कि बढ़िया से आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको देकर जो पूछा जाएगा कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे पूछा जाएगा तो वो बता देंगे, और अगर जो टर्म के बेसिस पे पूछा जाएगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो वैसा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है, या 7 हो गया, कुछ भी ऐसा कांस्टेंट जिसको हम लोग एज अ कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारे को एक टाइप का पॉलिनोमियल कहा गया, जिसको कहा जाता है अभी रियल नंबर है, क्योंकि जीरो को एक अलग तरीके का पॉलिनोमियल में रखा गया है जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसको इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यानी कि रियल नंबर में ये सारा और इधर इरेशनल वाला सारा मिला दे तो वो सब जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें समझने वाला बात यह है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री जो है वो जीरो होता है। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री जीरो होता है। तो बहुत बार एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नीचे ऑप्शन दिया रहता है 1, 0, नॉट डिफाइंड, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो सबका डिग्री जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हम लोग को नेक्स्ट समझना है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जीरो को ही हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो वो जो रियल नंबर हम लोग बता रहे थे कि रियल नंबर जितना भी जीरो के अलावा जितना भी रियल नंबर है वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो उसके अलावा में वहां पे जीरो बच गया था, तो जीरो को एक सेपरेट पॉलिनोमियल में रखा गया है जिसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है। इसको जीरो को ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसमें ये याद रखना है कि इसका जो डिग्री होता है, ठीक है, इसका जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो आपसे अगर जो पूछा जाए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो को ही हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसका डिग्री क्या होता है, तो उसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें पहला कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो दिया है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल, कह रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने हमको आता है। तो अगर जो ये पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो है, क्यों है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल का देखेंगे पावर, पावर को देखेंगे क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि ये 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे जो है वो ना तो निगेटिव वैल्यू होना चाहिए ना फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए। इस तरीके का कोई वैल्यू आपको दे देगा तो कह दीजिएगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा कोई देगा तो उसको कह दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल है। तो इस बेसिस पे ये क्या है, पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से नेक्स्ट एक दिया है क्वेश्चन कि y² + 2√y + -√5। ठीक है। ये पूछ रहा है कि बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसमें हम लोग वेरिएबल को देखेंगे। तो वेरिएबल में देखेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है, तो वेरिएबल यहाँ पे है, वेरिएबल यहाँ पे है y और यहाँ पे भी है y। यहाँ पे दोनों जगह देखेंगे तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 1 था, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो y का पावर 2, तो ये तो चलिए सही है, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग y का देखेंगे तो y यहाँ पे 1/2 है और 1/2 का मतलब हो गया कि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। तो इसलिए कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल so it is a
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं √x+7 है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये पता ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 है, x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर +7। तो ये जब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का पावर 1/2 देखते हैं तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, और फ्रैक्शनल फॉर्म है तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग को ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको हम लोग आइडेंटिफाई इसी के बेसिस पे करेंगे। वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव के अलावा कुछ भी रहेगा कह देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायोनोमियल का एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2 में कर रहा है ऑफ डिग्री 100। तो बायोनोमियल का मतलब समझ गए कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होना चाहिए और उसका पावर 100 होना चाहिए। तो ले लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, ये सिंपल, ये देखिए बायोनोमियल 2 टर्म है और यहाँ पे पावर क्या है 100, बायोनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मोनोमियल कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, इसमें आंसर आपको मैच नहीं करेगा, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। मोनोमियल का एक एग्जांपल लेना है डिग्री 3। मोनोमियल का मतलब एक टर्म और उसका पावर हो गया 23, ये हो गया मोनोमियल का एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन में कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया 3x³ + 3, इसमें बता रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि लीनियर है। तो देखेंगे वेरिएबल कौन है, x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो 3 का जब होता था तो उसको हम लोग क्यूबिक कर देते थे, ये क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट उसी तरीके से ये 4t है। 4t में देखेंगे वेरिएबल t है, उसका पावर देखेंगे क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। आ रहा बात समझ में। उसी तरीके से मान लीजिए एक है क्या है 5 है -x - है। तो इसके बेसिस पे देखेंगे तो इसमें देखिए वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है x है, y है, x है और यहाँ पर भी x है। तो x का मैक्सिमम पावर देखेंगे 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है, लीनियर कौन है, मोनोमियल कौन है, बायोनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल क्यूबिक कौन है, ट्राइनोमियल कौन है या बाई क्वाड्रेटिक कौन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो वीडियो में अच्छा से समझ चुके हैं और अब हमको लगता है कि क्वेश्चन सारा जो है वो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A है, उसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, मैक्सिमम चांस है 50-60% की सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। और फिर हम लोग कल इस एक्सरसाइज का भी डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।